लीजिए दोस्तों, इस वक्त सुपर लीग का ये पहला मैच हनुमानगढ़ टीम के साथ परिचय। तमाम अतिथि 68वीं राज्य स्तरीय अंडर 14 कबड्डी प्रतियोगिता 2024 जिसका सुपर 8 यानी सुपर लीग का पहला मैच हनुमानगढ़ बनाम चूरू के बीच खेला जाएगा। मोहम्मद तौफीक जी के साथ मुखातिब होते हुए तमाम ऑफिशियल्स, ये है निर्णायक दल। अभिवादन स्वीकार किया नारी शक्ति के रूप में भी इस वक्त मनु जी जाखड़ और उनके साथ तमाम उनके सहयोगी। ये है इस वक्त चूरू के कोच और बेहतरीन टीम जो कि लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है इस टूर्नामेंट में और प्रबल दावेदार है। देखते हैं कैसी शुरुआत यहाँ सुपर लीग से चूरू करता। टॉस टाइम इस वक्त बोथ कैप्टन चूरू की ओर से आईना और इधर हनुमानगढ़ की ओर से टॉस शुरू होता हुआ मैच। चूरू चला है पहला रेड लेकर। टीम के कैप्टन इस वक्त आईना टॉस जीता और चॉइस रेड रखा। इसके साथ ही अच्छी शुरुआत है टच पॉइंट के साथ है मोहम्मद तौफीक जी के द्वारा इशारा था टच पॉइंट का। अब चूरू की ओर से देखते हैं कैसा डिफेंस रहता है। हनुमानगढ़ रेड पे बोनस की कोशिश की गई है। 14 वर्षीय बोनस से शुरुआत करता हुआ इस समय हनुमानगढ़ 1-1 से स्कोर इसमें बराबर, लेकिन कहीं ना कहीं चूरू का पलड़ा मजबूत हो सकता है। जैसे स्टार राइडर उनके पास आईना हो या फिर लक्ष्मी हो, संभल कर डिफेंस चाहिए हनुमानगढ़ को। 10 नंबर जर्सी में इसमें कॉर्नर पे देखते हैं कैसे कवर कर पाते हैं इस मैच में। फर्स्ट हाफ का खेल शुरुआती क्षण टॉस चूरू के पक्ष में और उसके बाद अच्छी शुरुआत वंस अगेन हनुमानगढ़ रेड पे। पीएम श्री महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय राय सिंह नगर कंपलसरी हनुमानगढ़ से आप देख पा रहे हैं। ये 68वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय बालिका और पुरुष वर्ग कबड्डी के एक से बढ़कर एक बेहतरीन मुकाबले डाई लगाते हुए लक्ष्य तक पहुंचे। बोनस के साथ टच पॉइंट अर्जित करता है इस वक्त चूरू, जा पहुंचा 3 पे। 2 अंक की महत्वपूर्ण बढ़त। धीरे धीरे अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहेगा। एंगल होल्ड जबरदस्त, देखिए शानदार तरीके से 7 नंबर में बेहतरीन कार्य करता हुआ पहले टच पॉइंट से खाता खोला, उसके बाद बेहतरीन डिफेंस और अब 4 पे स्कोर आ चुका है। यहाँ देखिए बैक होल्ड की कोशिश और अच्छा टैकल यहाँ देखने को मिलता हुआ। हनुमानगढ़ भी कम नहीं है, अच्छा जवाब दिया है बेहतरीन डिफेंस की बदौलत। इस समय दूसरा पॉइंट हनुमानगढ़ के गढ़ में। रोमांचक होता हुआ मैच, लेकिन चूरू अभी भी थोड़ा सा मजबूत है। 4-2 का स्कोर, 2 अंक की बढ़त। प्रयासरत लगातार हनुमानगढ़ वापसी के प्रयास में। देखते हैं कितना बड़ा स्कोर इस हिसाब से कर पाता है। टच पॉइंट की मांग की है, क्या 1 नंबर को बाहर जाना पड़ेगा। देखते हैं, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल कमज़ोर। मिलता हुआ टच पॉइंट फिर से 4-3 का स्कोर वापस हनुमानगढ़ मैच में। अब 12 नंबर से लक्ष्मी फिर से वही तकनीकी अपनाई है। देखिए दोनों बाजू को मानो शिकंजे में कस लिया हो। कमाल का टेकल। 4-4 से स्कोर लेवल। चूरू थोड़ा सा अंडर प्रेशर, हनुमानगढ़ इसमें थोड़ा सा अंडर प्रेशर। 4 के डिफेंस में चूरू अच्छी शुरुआत के बाद बराबरी पे है, लेकिन स्कोर इस वक्त 4-4। हाफ टाइम पहले का खेल ये फर्स्ट हाफ का, और पहला टाइम आउट हनुमानगढ़ की ओर से लिया गया है। लगातार गणना इसमें ऑफिशियल्स के द्वारा, जो कि मुख्य स्कोरर के रूप में इसमें मनु जी जाखड़। चूरू फिर से पॉइंट का प्रयास होगा ताकि बढ़त पुनः बनाई जाए। हालांकि अच्छी वापसी यहाँ हनुमानगढ़ की। टाइम आउट दिया लेकिन फायदा चूरू को मिलता हुआ। ऑफिशियल्स के रूप में इसमें मोहम्मद तौफीक जी उमर और उनके साथ उनके तमाम निर्णायक दल फिर से देखे लॉबी में हैं, लेकिन टैकल जबरदस्त पुश करने की कोशिश, अच्छा नियंत्रण। चूरू की चोली में 6ठा पॉइंट आ चुका है। 2 अंक की बढ़त पुनः। जो टाइम आउट लिया था उसका फ़ायदा नहीं मिला, हनुमानगढ़ को लेने के देने पड़ गए, क्योंकि मंत्रणा चूरू कोच की भी रही थी चूरू की बालिकाओं के साथ, और उसका फ़ायदा उठाता हुआ बढ़त फिर से
चूरू के पास। फिर से स्टार राइडर हनुमानगढ़ की प्रतिभावान छात्राएं राजस्थान के तमाम जिलों से, जबकि सुपर लीग का ये पहला मैच। हनुमानगढ़ टच पॉइंट से फिर से वर्दी करता है स्कोर में, 5 पे पहुंचा। 5-6 का स्कोर बोनस की कोशिश की गई है। बायां पैर आगे बढ़ाते हुए राइट कॉर्नर के ऊपर, कहीं ना कहीं कॉर्नर थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन जो 2 डिफेंस देखने को मिले बाजुओं पे अटैक करते हुए वो ज़बरदस्त थे। 7-5 का स्कोर। तो चूरू मनोवैज्ञानिक रूप से भी अभी आगे है हनुमानगढ़ के सामने। बहुत ही बेहतरीन उत्तम व्यवस्थाएं यहाँ की, शानदार प्रतिभाएं, होनहार बेटियाँ इसमें राजस्थान प्रदेश की शिक्षा के साथ साथ खेल कौशल में परचम लहराने की कोशिश। एंगल होल्ड हो सकते हैं, लेकिन बड़ी रेडिया देखें, सुपर रेड होनी चाहिए शायद। कॉर्नर से कैच करने की कोशिश की, उसके बाद शायद 2 बालिकाएं साथ थी और यहाँ पहला रेड सुपर चूरू की ओर से। शानदार। चूरू गोज टू इन डबल फिगर, दोहरे अंकों में प्रवेश करता हुआ और अब अच्छी स्थिति में महसूस किया जा सकता है। पॉइंट हर हाल में चाहिए, नहीं तो सुपर टेकल में चुनौती बढ़ जाएगी हनुमानगढ़ की। दबाव है, देखते हैं कैसे टेकल कर पाते हैं। लक्ष्मी 12 नंबर से ब्लॉक करने की कोशिश, लेकिन देखते हैं कितना प्रयास यहाँ रहता है। और गजब का कैच, थाई पे अटैक किया, बोनस जरूर अर्जित किया, लेकिन टच पॉइंट जाता इस समय चूरू के दामन में। 11 पे पहुंचा, जबकि 6 पे हनुमानगढ़। सुपर टेकल में सिर्फ 2 ही बालिकाएं हैं, बहुत मुश्किल है। चांस लेना चाहिए था यहाँ लक्ष्मी को। माफ़ कीजिए, आईना है जो टीम की कैप्टन है, लगातार हर मैच में उम्दा प्रदर्शन। प्रेशर लगातार बढ़ता हुआ, बोनस से दाल गलने वाली, क्योंकि पीछे मैदान पे खिलाड़ी सिर्फ एक ही है। और टच पॉइंट भी यहाँ आना चाहिए हनुमानगढ़ के गढ़ में, बोनस के साथ डबल पॉइंट। यहाँ वर्दी निश्चित रूप से 8 पे पहुँचता हुआ। 8-11 सिर्फ 3 अंक पीछे है। सुपर टेकल अभी भी ऑन है, मगर इस बार 3 की संख्या। क्या सुपर टेकल से बाहर निकल पाएगा? ऐसे अवसर पे सेफ रेड लगाना कोई उचित नहीं लगता, क्योंकि टीम के ऊपर प्रेशर है। डिफेंडर गलती कर सकते हैं यदि प्रयास करें तो। टोटस की कोशिश, एक बार फिर वही अंदाज, सेफ कमबैक। 11-8 के साथ 3 अंक की बढ़त अभी भी चूरू के पास। इतना आगे जाकर देखिए, बोनस भी अर्जित किया और टच पॉइंट, कितना बड़ा पॉइंट अर्जित किया है। फिर से बैक टू बैक बोनस प्लस टच। हनुमानगढ़ ऑल्सो कम्स इन डबल फिगर। 10-11 का स्कोर है। देखिए कितनी अच्छी वापसी, सुपर टेकल से बाहर आता, स्थिति को अच्छा कर पाता। ब्लॉक करने की कोशिश, धक्का दिया, बाहर भेजा। ये अच्छा कार्य क्या है इस समय। टर्निंग पॉइंट देखिए, चूरू जानबूझकर अपनी पकड़ कमजोर कर रहा है, लेकिन हनुमानगढ़ की बालिकाओं की दाद देनी होगी। संकट की घड़ी में भी साहस को बनाए रखा, और जो खासकर रेडर ने 2 रेड से 4 पॉइंट अर्जित किए, जबरदस्त। 11-11 बैक होल्ड की कोशिश, और अब 7 नंबर सुरताल संगीत के साथ बढ़त का पॉइंट अर्जित करता हुआ चूरू। 12-11 के साथ है, अभी भी चूरू के पास बढ़त है। 4 का डिफेंस है। आईना देखते हैं कैसा दर्पण यहाँ दिखा पाती है 4 के डिफेंस में। जब सुपर टेकल था, 2 का डिफेंस था, उस समय ऑल आउट करना चाहिए था तो अच्छी खासी बढ़त होती और मनोवैज्ञानिक रूप से भी दबाव होता हनुमानगढ़ के ऊपर। लेकिन कोच को कहीं ना कहीं टाइम आउट लेना चाहिए था। अब तक 1 टाइम आउट लिया गया जो हनुमानगढ़ की ओर से था। तो चूरू टाइम आउट का इस्तेमाल कर सकता है। 1 हाफ में 2 टाइम आउट निर्धारित है रूल के अनुसार। समय ही जाया किया, स्कोर में कोई हलचल नहीं। 4 के डिफेंस के साथ 4 नंबर पहचान संख्या में 12-11 का स्कोर है। 1 पॉइंट की मामूली लीड है। लक्ष्य तक पहुंचते एक बार फिर से बड़ी रेड आती हुई चूरू के लिए। 1 पॉइंट जरूर है, लेकिन कितना बड़ा पॉइंट है देखिएगा। लंबी डाई लगाई और मनोवैज्ञानिक रूप से फिर से प्रेशर बढ़ता इस समय हनुमानगढ़ के ऊपर। अब 6 के डिफेंस में है चूरू। क्या गलती की है? टच पॉइंट की मांग की है। आत्मविश्वास तो नजर आ रहा है रेडर का। जी हाँ, 1 और पॉइंट अर्जित करता हनुमानगढ़। 12-13 का स्कोर। थोड़ा सा चूरू आगे, हनुमानगढ़ उनके पद चिन्हों पे चलता हुआ पीछे पीछे। देखते कितना पीछा कर पाता है या उनसे आगे निकल जाता है।
खेल बिल्कुल शानदार अब तक दोनों ही बालिकाओं का, दोनों ही टीम के खिलाड़ियों का अगर जिक्र करें, चाहे वो हनुमानगढ़ हो या चूरू। कॉर्नर पे टच पॉइंट की मांग मिल गया है, एक पॉइंट को बाहर भेजा कप्तान ने। सबसे सफल राइडर अब तक चूरू की ओर से आईना, और दर्पण में इस समय हनुमानगढ़ अपना चेहरा निहारता हुआ कि देखते हैं किस स्थिति में है। और गजब का डिफेंस, फिर से एंगल होल्ड के अंदाज में धक्का दिया, अच्छा साथ मिला वो लोग का। तौफीक जी लगातार यहाँ देखिए अपने नैसर्गिक अंदाज से इशारों की बानगी पेश करते हुए 2 के डिफेंस में। अब यहाँ से गलती की, ऑल आउट यदि चूरू नहीं कर पाता है तो ये बड़ी गलती होगी, और कहीं ना कहीं कोच को टाइम आउट लेना चाहिए इस वक्त, ताकि प्लेंटी यहाँ मिल सके 2 पॉइंट की। अच्छी स्थिति में, और ये लीजिए बड़ी रेड पहुंच गई है। इस समय हनुमानगढ़ खुश दिखाई देते हुए, सुपर रेड हनुमानगढ़ की भी देख लीजिए, देखिए किस अंदाज से 1 तीर से 3 शिकार किए। ये है हनुमानगढ़, जो किसी भी तरह, किसी भी समय, किसी भी हालात में तरकस से तीर निकाल सकता है। इस सुपर रेड से वापस मैच में हनुमानगढ़, और सुपर टेकल से भी बाहर आता हुआ। पश्चाताप होगा, चूरू को 2 बार अवसर आया 2-2 के डिफेंस में ऑल आउट करने का, लेकिन अब तक उसका फ़ायदा नहीं उठा पाए। तौफीक जी हिदायत देते हुए लगातार, मोहम्मद तौफीक जी जो कि लगातार फिर से बैक टू बैक बड़ी रेड, 2 पॉइंट, पिछली 2 रेड से 5 पॉइंट हनुमानगढ़ के आशियाने में। अब बढ़त के ऊपर मनोवैज्ञानिक रूप से भी आगे है। बोनस की कोशिश की गई है, पीछे मैदान पे एक ही बालिका है आईना के अलावा, तो टच पॉइंट का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि हनुमानगढ़ वो चूक नहीं करना चाहेगा जो चूरू ने अवसर गंवाए है ऑल आउट करने का। दबाव बनाता हुआ आईना कितना प्रयास करते हैं, बोनस के साथ स्कोर में इजाफा, मगर हालत इस समय नाजुक थोड़ा सा चूरू का। लीजिए टच पॉइंट फिर से अर्जित किया हनुमानगढ़ ने, 18 पे पहुंचता हुआ। इसके साथ ही वार्निंग दी गई है चूरू के कोच को, ड्यूरिंग द रेड नो कॉल बैक, नो कोचिंग। अंतिम बालिका है, ऑल आउट का खतरा। देखिए मैंने पहले ही जिक्र किया था कि हनुमानगढ़ गलती नहीं करना चाहेगा, ऑल आउट का अवसर आया तो बिल्कुल ऑल आउट के नज़दीक है। सेफ वापस लौटना खतरे की घंटी होगी चूरू के लिए, इसलिए कम से कम 1 टच पॉइंट चाहिए, बोनस मिले या ना मिले, ताकि डिफेंड कर पाए रेडर के सामने, चुनौती स्वीकार हो। 18-16 के साथ 2 अंक की बढ़त, हाई पे अटैक, बड़ी रेड हो सकती थी लेकिन चूक हुई। उसी प्रयास में यदि आगे बढ़ पाती, पहुंच जाती, यहाँ बोनस अर्जित किया, मगर चूरू ऑल आउट पहली बार हनुमानगढ़ के सामने। 21-17 का स्कोर है, 4 अंक पीछे चूरू, इसलिए कोच यहाँ चिंतित है, लगातार हिदायत देते हुए। लेकिन हनुमानगढ़ ने क्या पलटवार किया, वापसी करते हुए ऑल आउट किया, बढ़त बनाई। देखते हैं गुरु दक्षिणा का कितना लाभ मिलता है इस समय चूरू को। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम इस समय राजस्थान पुलिस के तमाम जवान इस समय पैनी नज़र रखे हुए इस टूर्नामेंट को सफल और सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाने के लिए। हनुमानगढ़ के कोच भी यहाँ लगातार कोचिंग में। 21-17, 4 अंक की बढ़त है हनुमानगढ़ की पॉकेट में। हनुमानगढ़ खुश होंगे। 10 नंबर जर्सी से इस वक्त हनुमानगढ़ की ये देखिए स्टार बालिका, आत्मविश्वास देखिए कितना झलक रहा है। बोनस से देखिए 22 पे पहुंचता हुआ, 22-18, माफ कीजिए 17, यानी 5 अंक की बढ़त है। आईना फिर से प्रयासरत, 4 नंबर की स्टार राइडर, काफ़ी अपेक्षाएं आईना से अभी भी, जो अब तक की सबसे सफल राइडर है। बोनस की कोशिश की, बड़ी राइड होगी, बोनस प्लस टच पॉइंट, बिल्कुल मोहम्मद जी तौफीक का इशारा। 19 पे पहुंचता चूरू, फिर से वापसी संभव इसी हाथ से होगी। कोशिश देखते हैं कितनी कर पाता है चूरू। फिर से वही बालिका, साहसिक इरादे, निश्चित रूप से बुलंदियों पे, कद बड़ा नहीं लेकिन खेल इतना देखिए कितना बड़ा, और साहस उससे भी ज़्यादा बड़ा। इसीलिए हनुमानगढ़ चूरू के सामने बढ़त पे खड़ा, एंगल होल्ड का शिकार हो गई, बाहर भेजता इस समय लॉबी लेफ्ट कॉर्नर से। चूरू अब 20 पे, जबकि हनुमानगढ़ 22 पे, सिर्फ 2 पॉइंट आगे। क्या फिर से मैच में मोड़ आ रहा? गिरगिट की तरह रंग बदलता हुआ खेल, बेहद रोमांचक मैच, क्योंकि सुपर लीग आप देख पा रहे हैं, ये पहला मैच बालिका वर्ग में हनुमानगढ़ बनाम चूरू, 2 मजबूत टीमें आमने सामने। स्थानीय जिले के रूप में
देखा जा सकता है हनुमानगढ़ को, जबकि चूरू झुंझुनू जिले का पड़ोसी जिला जो देवभूमि के रूप में भी देखा जा सकता है। आस्था श्रद्धा में विश्वास है और यहाँ हनुमानगढ़ टच पॉइंट में विश्वास करता हुआ सिंगल पॉइंट के साथ 23 पे, इसके साथ हाफ टाइम का समय। हनुमानगढ़ की कोचिंग इस समय हाफ टाइम के समय अवसर है, क्योंकि बढ़त अभी भी हनुमानगढ़ के पास और बेहतर खेल दिखाया, मनोबल बड़ा होगा। जैसे वापसी करते हुए ऑल आउट किया, चूरू को लीड किया है। लीजिए 23-20 के साथ सेकंड हाफ शुरू होता हुआ 3 अंक की बढ़त है हनुमानगढ़ के पास। 5 नंबर में इस वक्त हनुमानगढ़ की स्टार राइडर। क्या चूरू वापस आएगा मैच में या फिर हनुमानगढ़ जीत की मंजिल तक पहुंचता है? खैर ये तो वक्त और आगे का खेल ही तय कर पाएगा। सैफी वापस पहली रेड से संभवतया बोनस से स्कोर में इजाफा। मोहम्मद जी तफेल जिन्होंने हाल ही में जो अंडर 17 और अंडर 19 राज्य स्तरीय गर्ल्स कबड्डी टूर्नामेंट हुआ था रावला मंडी में, बहुत शानदार आयोजन करवाया था और गजब की उत्तम व्यवस्थाओं ने प्रदेश के तमाम खिलाड़ियों और शिक्षकों का ध्यान आकर्षित किया था। इसी बीच टच पॉइंट से चूरू ध्यान आकर्षित करता हुआ 21 पे पहुंचा। 21-24 3 अंक का फासला। अभी भी 5 नंबर जर्सी में बेहतरीन राइडर बोनस की कोशिश की गई है। इनका खेल निश्चित रूप से प्रभावशाली और यहाँ गलती करता फिर से चूरू। इसी का लगातार अच्छा खेल दिखाते भी हनुमानगढ़ की ओर से, जबकि आईना चूरू की ओर से बोनस की कोशिश। अच्छा विश्वास दिखाई दिया यहाँ। देखते हैं कितना प्रयास और कितनी कामयाब होती इस रेड से। फिर से कोशिश की गई, शायद सफल। जी हाँ, मोहम्मद जी तफेल का थम का इशारा तवा इस बात का संकेत कि चूरू ने भी बोनस से अपना स्कोर बढ़ाया। 22 पे पहुंचता हुआ चूरू, जबकि 25 पे है हनुमानगढ़। इसी का एक बार फिर समय गुजारना भी दबाव बढ़ाने के लिए शायद हनुमानगढ़ की थिंकिंग होगी। बोनस आसानी से अर्जित करता। देखिए 6 का डिफेंस, इसलिए बोनस ऑन। चूरू कहीं ना कहीं आत्मविश्वास खो रहा है इस वक्त हनुमानगढ़ के साथ। बोनस का प्रयास आईने के द्वारा। देखते हैं कितना पारदर्शी है बोनस का दर्पण। यहाँ शानदार तरीके से घेर लिया। हनुमानगढ़ मजबूत होता हुआ हालांकि बोनस अर्जित किया। मोहम्मद जी तफेल जिन्होंने हाल ही में 17 और 19 वर्षीय छात्रा राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट करवाया था रावला मंडी हनुमानगढ़ में। बेहतरीन और ऐतिहासिक टूर्नामेंट निश्चित रूप से देखना ना भूलें, जिसके तमाम फाइनल तक के मैचेज इसी चैनल पे आप उत्तम क्वालिटी के साथ देख सकते हैं आप। जबकि इसी का एक बार फिर से खामोशी वापस। चूरू के पास शायद बड़ा राइडर नहीं, लक्ष्मी है या उनकी सहेली। दबाव कहीं ना कहीं चूरू के ऊपर पिछड़ता हुआ धीरे धीरे मजबूत होता हनुमानगढ़। दाद देनी होगी हनुमानगढ़ के प्रशंसकों की भी, जो पिछले काफ़ी दिनों से अपेक्षा कर रहे थे हनुमानगढ़ के मैच को लेकर। 8 कोर्ट चल रहे थे और पर्याप्त समय पे मुझे इन्फॉर्म भी नहीं मिला मैच को लेकर, इसलिए माफ़ी चाहूँगा कि कवरेज हनुमानगढ़ की ये पहली बार इस टूर्नामेंट में 14 वर्षीय छात्रा वर्ग में। 5 के डिफेंस में बोनस ऑफ है, लेकिन फिर भी गलती ढूंढने की कोशिश। इसी का नैसर्गिक अंदाज, हौसले बुलंद, बहुमुखी प्रतिभा के धनी शाइनिंग स्टार, चमकते सितारे की तरह। हालांकि सूर्यास्त हो रहा है धीरे धीरे। क्या चूरू के लिए अंधेरा होगा, हनुमानगढ़ के पाले में उजाला होगा? फिलहाल खेल का रुतबा कुछ ये हुई बयां कर रहा है। चूरू इस समय सरमराता हुआ। शुरुआत अच्छी मिली थी, टॉस जीता, 24 रेडर रखा, टच पॉइंट से शुरुआत मिली, लेकिन यहाँ डिफेंस देखिए। ऑडियंस काफ़ी खुश है इस वक्त, जितनी तारीफ करे उतनी कम। 29 पे पहुँचता हुआ हनुमानगढ़, जबकि 23 पे अटका हुआ है चूरू। 6 अंक आगे निकलता हुआ। हाफ टाइम के समय 3 अंक की बढ़त थी, लेकिन इस समय और मजबूत। इसी का लगातार
हसरत के साथ है यहाँ आगे बढ़ते हुए, मगर एक बार फिर खामोशियाँ ही बेहतर, क्योंकि पॉइंट मिले या ना मिले कम से कम गंवाए ना। ओहो क्या दीवार बनाई है, चट्टान, ये दीवार टूटेगी कैसे। चूरू की रेडर सोचती रही, सिर्फ धक्का भी दिया, बाहर धकेला रेडर को, 30 पे पहुंचता हुआ इसके साथ ही 30, जबकि यहाँ स्थानीय गांव से भी वीआईपी दर्शक भी पहुंचे हैं, चाहे वो नारी शक्ति की बात हो या पुरुष प्रधान हमारा देश प्रदेश। और इस मैच का आनंद उठाते हुए बिल्कुल खामोश और अनुशासन की वानगी। चूरू बेहद दबाव में, खामोश यहाँ लीजिए, बैक टू बैक एक और बेहतरीन डिफेंस, ऑल आउट के कगार पे अब चूरू। मुश्किलें बढ़ती हुई चूरू के लिए। टच पॉइंट की मांग की गई है, समय गुजारना अंतिम बाली का इस वक्त। टाइम आउट चूरू। 32-23 का स्कोर, यानी 23 को उल्टा यदि आप करते हैं तो 32 दिखाई देगा। वो इस समय स्कोर हनुमानगढ़ का चूरू के सामने, लेकिन 24वां पॉइंट इस समय चूरू की चोली में। ऑल आउट से बचता हुआ अभी भी वीवो वीआईपी दर्शक इस समय आप देख सकते हैं नारी शक्ति के रूप में। ये तर नारी स्तु पूजनते रमनते तत्र देवता, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है वहाँ देवता निवास करते हैं। प्रसन्न दिखाई दिए, कुछ गलती से असंतुष्ट है। ऑल आउट के साथ ही पिछड़ता हुआ चूरू इसमें दूसरी बार ऑल आउट मैच में कुल मिलाकर दोनों हाफ में एक बार हनुमानगढ़ के सामने चूरू ऑल आउट। और यहाँ लगातार रुतबा हनुमानगढ़ का कायम, डिफेंस इनकी ताकत रीड के रूप में सब कुछ झोंकता हुआ बड़े स्कोर की ओर अग्रसर। चूरू के पास स्टार्टिंग में अवसर आया था 2 बार ऑल आउट करने का 2-2 के डिफेंस से हनुमानगढ़ को, लेकिन चूरू फायदा नहीं उठा पाया और हनुमानगढ़ ने वो फायदा उठाया पलटवार करते हुए। फर्स्ट हाफ में एक बार और सेकंड हाफ में भी इतने ही बार ऑल आउट कर चुका है। बोनस से स्कोर में वृद्धि। 38-25 का स्कोर, 13 अंक पीछे चूरू, और उसी का प्रेशर इस समय आप देख सकते हैं चूरू के ऊपर। समय बिताने की फितरत इसी का, क्या स्टार हैं, उदयमान खिलाड़ी, बहुमुखी प्रतिभा की धनी, हनुमानगढ़ की नैया पार लगाती हुई आप देख रहे हैं इस वक्त 68वीं राज्य स्तरीय 14 वर्षीय छात्रा कबड्डी प्रतियोगिता सुपर लीग का ये पहला मैच है। 8 टीम है सुपर 8 में, और इनके लीग मैचेज होंगे। 4-4 टीमों के 2 पूल बनाए गए हैं, यानी एक टीम 3 टीमों से खेलेगी, उसके बाद सेमीफाइनल और फिर फाइनल। 10 नंबर हनुमानगढ़ को वार्निंग दी गई है मोहम्मद तफेल जी के द्वारा, और देखिए एनसीसी कैडेट्स के रूप में पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए अंकित जी फिर से प्रयासरत हैं। टीम की कैप्टन बेहतरीन राइडर आईना, इनकी भी तारीफ करनी होगी, अधिकतर पॉइंट इन्हीं के नाम है चूरू की यदि बात आती है तो। लेकिन फिलहाल मैच में बैकफुट पे धक्का दिया, लक्ष्य तक पहुंच जाएगी। बोनस के साथ 10 पॉइंट, थोड़ा सा पीछे जरूर है लेकिन वापसी की कोशिश में लगातार फिर से प्रयास किया है वीवो वीआईपीज दर्शक दीर्घा इस वक्त नारी शक्ति के रूप में भी यहाँ पुरुष प्रधान देश में दर्शक दिखाई दे रहे हैं, और क्यों नहीं। चूरू 4 नंबर में धक्का दिया है, थोड़ा सा पीछे रह गई, इतना नजदीक जाकर पिछड़ना पश्चाताप निश्चित रूप से चूरू को बोनस अर्जित किया। बड़ी रेड हो सकती थी मगर चूके। 41-41-28 का स्कोर, 13 अंक का अभी भी बड़ा गैप, और उसी गैप के दबाव में आप देख सकते हैं चूरू की बालिकाएं। हालांकि बेहतरीन खेल दिखाया अब तक, हार जीत एक सिक्के के 2 पहलू। बोनस से स्कोर में वृद्धि करता अंतिम 5 मिनट का खेल शेष, यानी 300 सेकंड हैं, और इस शेष समय में वापसी करने वाला सवालिया निशान चूरू के ऊपर।
क्या लगता है क्या वापसी कर पाएगा, लेकिन हनुमानगढ़ ने जैसे खेल दिखाया पलटवार करते हुए, तारीफ तो करनी होगी हनुमानगढ़ की स्टार बालिकाओं की। फिर से देखिए कितना बेहतरीन कैच किया है इस समय, शिकंजे में फंसता पांव हनुमानगढ़ का ये बेहतरीन दाव, और उसके आगे चूरू फिर से बैकफुट पे। अब वापसी कतई आसान नहीं, थाई होल्ड करने की कोशिश मगर कमजोर पकड़, फिर से फायदा उठाया हनुमानगढ़ ने। 44-28 का स्कोर है, 16 अंक की बड़ी बढ़त है, और उसी बढ़त का फायदा उठाता हुआ हनुमानगढ़ कंटिन्यू, कभी राइट कॉर्नर से तो कभी लेफ्ट कॉर्नर से बोनस तक पहुंची। 29 पे चूरू, लेकिन इस वक्त चूरू बेहद दबाव में, धक्का दिया बाहर भेजा, सुपर टैकल से 2 पॉइंट चूरू की चौली में मोहम्मद तफेल जी, जिन्होंने हाल ही में 17 और 19 वर्षीय छात्रा वर्ग का राज्य स्तरीय कबड्डी टूर्नामेंट करवाया था रावला मंडी अनूपगढ़ में, जो कि काफ़ी सफल और बेहतरीन टूर्नामेंट था, राजस्थान का ऐतिहासिक टूर्नामेंट। ऐसी उत्तम व्यवस्थाएं निश्चित रूप से हर कोई जो तारीफ के पुल बांध रहा था, और उसके बाद यहाँ रायसिंह नगर में भी शानदार व्यवस्थाओं की बांधगी, और टूर्नामेंट निश्चित रूप से बेहतरीन तरीके से सफलताओं की ओर। सुपर लीग है, सुपर 8 में सुपर फिर से प्रयासरत हैं, बोनस में विश्वास, टच पॉइंट चाहिए, ये चूरू की कहीं ना कहीं कमी है। बोनस से ज़्यादा फायदा नहीं मिलने वाला, स्कोर वर्दी होगा लेकिन ऑल आउट नहीं कर सकते आप, इसलिए डिफेंस भी कमज़ोर करना होगा पॉइंट अर्जित करते हुए, क्योंकि 4 के डिफेंस में अब चूरू है। यहाँ शानदार डिफेंस, अच्छा नियंत्रण पाव पे कंट्रोल किया बटोलिया, एक और बहुमूल्य अंक। क्या वापिस आ रहा है चूरू? अंतिम 2 मिनट का खेल शेष। आई नहीं है रेड पे, बोनस ऑफ है इस बार, क्योंकि 5 का डिफेंस। टच पॉइंट प्रयास किया मगर देखते हैं कितना बचाव यहाँ कर पाते हैं। 5 के डिफेंस में फिर से सेफ कमबैक। समय तकरीबन 70 सेकंड का शेष, माफ कीजिए 90 सेकंड के आसपास सेम। 27 सेकंड के बाद वापस लौटी। 33 है चूरू, जबकि हनुमानगढ़ 45। अभी भी 12 अंक पीछे है। कॉर्नर पे टच पॉइंट जरूर अर्जित किया, लेकिन काफ़ी पीछे मुकाबले। अब डिफेंस चाहिए, लेकिन समय गुजारना अब लाजमी होगा। डी लाइन को छूकर सुरक्षित वापस। 34-45 का स्कोर इस समय, यानी कि 11 अंक अभी भी आगे हनुमानगढ़ चूरू से, और लगातार गणनाएं इस वक्त मनु जी जाखड़ के रूप में। आई ना, फिर से बड़ी रेड चाहिए, देखते हैं क्या ऑल आउट करता है कि नहीं। बड़ी रेड फिर से जी, 1 पॉइंट चूरू को मिला है इस रेड से, और इसी के साथ समय समाप्त। लीजिए 35-45, यानी 10 पॉइंट के बड़े अंतर से हनुमानगढ़ ने मुकाबला जीत लिया है चूरू को पराजित करते हुए। हालांकि शानदार खेल दिखाया चूरू की बालिकाओं ने भी, लेकिन सुपर लीग का ये पहला मैच, हनुमानगढ़ की शानदार जीत। अच्छी शुरुआत के बाद चूरू पिछड़ा, 2 बार ऑल आउट किया कुल मिलाकर मैच में हनुमानगढ़ ने चूरू को, और इस शानदार जीत से हौसले बुलंद। थोड़ी से बाहुक पल इस समय लक्ष्मी, जो कि चूरू की ओर से। बेस्ट ऑफ लक हनुमानगढ़, बहुत बहुत बधाई। अगले मैच के लिए शुक्रिया।